साथियों, जैसे कि आप सबको पता होगा, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस संबंध में हमारे बीच में आज मैं आप सबको परिचय कराना चाहूँगा, जो कि आदिवासी पीपुल फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तिरुमाल रघुनाथ मरकाम जी हमारे साथ हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा आप सबके बीच में जो ST/SC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए कुछ संदेश संक्षिप्त में जो संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं उनके बारे में बताएंगे रघुनाथ सर। तो आइए मैं आप सबके बीच में रघुनाथ सर जी को आमंत्रित करता हूं, आप सबको शुभकामनाओं के साथ। सर। साथियों, सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, आज सभी को मालूम है कि मैं रघुनाथ से मरकाम, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ और आज पूरे भारत में सभी सरकारी कार्यालयों में भी, गांव देहातों में भी, शहर नगरों में भी, सभी संस्थाओं के द्वारा भी संविधान को बचाने का, संविधान को जानने समझने का जो कार्यक्रम चलाई जा रही है और संविधान के प्रति घर घर के लोगों को, ST/SC OBC माइनॉरिटीज के लोगों को, प्रत्येक नर नारी, पढ़ने लिखने छात्र छात्राओं को भी संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद, धारा का ज्ञान होना चाहिए। संविधान से ही आज पूरा भारत चल रही है और उस संविधान के अंदर हमारे लोगों को किस प्रकार का हक अधिकार दिया गया है उसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान पूरे आदिवासियों का हित में, संविधान के अंदर संविधान दिया गया है। उस संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जो दिया गया है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर हमारे आदिवासियों को स्पेशल अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 244(1) में जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, हमारा संस्कृति, कल्चर, इतिहास को संजो कर रखने का अधिकार और बहुत ही गहराई से सोच समझ कर संविधान निर्माताओं के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रोनीफास लकड़ा, गनुमनु उइके, मंगरू सिंह उइके, राम प्रसाद कोटाई, जयपाल सिंह मुंडा आदि विद्वानों के द्वारा ये संविधान की रचना किया गया। तो इस संविधान को बहुत सोच समझकर हमारे लिए बनाई गई और जिसमें 240 के तहत पिछड़ा वर्ग को एक ही अनुच्छेद में संपूर्ण अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर हमको संपूर्ण अधिकार दिया गया है और संविधान की ताकत से, संविधान के बल पर आज हम लोग पढ़ लिख पाए हैं। संविधान की वजह से आज हम लोग नौकरी पेशा पे आए हैं। संविधान की वजह से आज राज्य में सांसद, विधायक, राज्यसभा तक बन पा रहे हैं, पंच सरपंच बन पा रहे हैं और संविधान की वजह से आज हमारा मान सम्मान बना हुआ है। आज यदि कुछ स्वतंत्रता रूपी जीवन जी रहे हैं तो ये संविधान का देन है। साथियों, इसलिए संविधान की संरक्षण, उसका सुरक्षा करना अति जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग इस देश का कुछ अत्याचार, अन्याय, शोषण, छल कपट जो हमारे साथ करना चाह रहे हैं या करते करते आ रहे हैं, वो लोग सदियों सदियों तक ये बता रहे हैं कि ये संविधान हिंदू विरोधी है, ये संविधान गलत है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान के अंदर बहुत ही तौर तरीका से हमको हक अधिकार, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, स्वतंत्रता का या न्याय पाने का व्यवस्था बनाकर दिया गया है। सारे व्यवस्थाओं को संविधान के अंदर दिया गया है और ये संविधान अगर भारत का, ये संविधान अगर ना रहे तो फिर मनुस्मृति संविधान में जो व्यवस्था था, और मनुस्मृति संविधान में हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, माता बहनों को अपना स्तन को ढकने का अधिकार नहीं था, माताओं को, बहनों को खुले बाजार में गाय भैंस की तरह बेचा जाता था, छाता तन के चलने का अधिकार नहीं था, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को ज्ञान
लेने का अधिकार नहीं था, कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपका इतिहास लिखबद्ध करने का अधिकार नहीं था। हमको किसी भी प्रकार का मनुस्मृति संविधान में स्वतंत्रता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति संविधान हमारे लोगों को सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार कीड़ागार नरका कुंड होता है, वो नरक से उबारने का काम इस दुनिया में यदि कोई किया तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। इसलिए हमारे आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग के लोग को, शोषित वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को गहराई से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और भीमवाद पर हमको चलना चाहिए। साथियों, पूर्व समय में सबसे पहले यहाँ जियो पे सीधा का संविधान चला। वो संविधान धरती का पहला संविधान था। उस संविधान में हमारे लोगों को यानी कि प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए, प्राकृतिक रूल का पालन करते हुए हम लोगों को प्रत्येक जीव जोनिया, पेड़ पौधा के साथ, नदी नाला, पहाड़ पर्वत के साथ या जीवों का रक्षा करके या प्रकृति के साथ जुड़कर जीने का अधिकार था और एक दूसरे का उपकार ही उपकार, सेवा ही सेवा काम करने का अधिकार था। मानवतावादी संविधान था हमारे जियो पर जियो पे सीधा। उसको मिटाकर इन्होंने मनुस्मृति संविधान था और जियो पर जियो पे सीधा संविधान का निर्माता 88 पीढ़ी सपुसेक लोग थे जो इस धरती पर 5 खंड धरती पर राजपाट किए। उसको भी विलुप्त करके इन्होंने मनुस्मृति संविधान लागू किया और कई वेद, ग्रंथ, पुराण, उपनिषद का निर्माण किया। 1950 से साथियों हम लोगों को कोई वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत को छूने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब भारत का संविधान निर्माण हुआ, उस संविधान के अंदर जब हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, जमीन जायदाद का अधिकार दिया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास से जब हम लोगों को संपूर्ण अधिकार दिया गया, तब हमारे जो विरोधी हैं या हमको जो गर्त में डालने का काम करते हैं या हमारे जो हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, हमारे राजपाट को जिन्होंने बर्बाद किया, हमारे गढ़ किला महल को बर्बाद किया, हमारे व्यवस्थाओं को कब्जा करके हमको बेदखल करना चाह रहे हैं वो कर दिए। हमारे दादी पुरखाओं को, हमारे पूर्वजों को लाखों करोड़ों को मारकर कत्लेआम कर दिया गया, उनका घर द्वार को जला दिया गया। ऐसे व्यवस्था जो निर्माण करना चाह रहे हैं, उनका संतान आज भी हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। ये लोग इस संविधान को बोल रहे हैं कि नहीं ये संविधान हिंदू विरोधी है। तो मैं तमाम हमारे आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अन्य लोगों को बताना चाहूंगा साथियों कि ये संविधान ही हमारा दिल है, ये संविधान ही हमारा धड़कन है। भारत का वर्तमान जो संविधान चल रहा है वही हमारा कलेजा है। यदि शरीर से कलेजा को काट के अलग कर दिया जाए तो निश्चित ही वो आदमी का मौत हो जाएगा। उसी प्रकार यदि इस संविधान को ST, SC, OBC माइनॉरिटी से अगर अलग कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए, अब फिर से मनुस्मृति संविधान को कोई दूसरे रूप में फिर से लागू कर देंगे तो ये 85% मूल निवासी का मैं ये कहूँगा कि निश्चित ही मौत का घाट उतर जाएंगे। इनका सारा अधिकार छीना जाएगा, अब वे मौत मारे जाएंगे। हमको हमारे संरक्षण के लिए कोई नियम कानून पैदा नहीं आएगा। इसलिए तमाम 85% मूल निवासियों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है मेरे भाइयों, भारत के समस्त गणमान्य नागरिकों से मेरा निवेदन है, तमाम युवा, छात्र, छात्राओं, किसान, मजदूर, माता बहनों, समाज सेवी, नेता, अधिकारी, कर्मचारी, सभी से मेरा निवेदन है कि संविधान को बचाने का काम करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिया कि संविधान खतरा में है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे अभी वर्तमान में संविधान का खुला उल्लंघन करते हुए मणिपुर में हमारे आदिवासियों को, मैथई आदिवासी और कुकी आदिवासियों को साजिश रचकर लड़वा दिया गया, जिसमें हमारे बहनों को खुला नंगा रोड में घुमाया गया और कई लोगों का हत्या कर दिया गया, कई हजार घर को जलवा दिया गया और आज तक कोई सरकार उसको संज्ञान में नहीं लिया। कितना बड़ा ये कुकर्मी है। साथियों, आदिवासियों के साथ संविधान का होते हुए मध्य प्रदेश में पेशाब कर दिया गया, कई लोगों का हत्याएं किया जा रहा है, कई लोगों के ऊपर रेप किया जा रहा है। आज भी संविधान का होते हुए भी
या कुछ कानून कायदा हमारे हित में होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है, तो साथियों जब इस संविधान को खत्म कर दिया जाएगा या संविधान को बदल दिया जाएगा और फिर मनुस्मृति संविधान यदि लागू कर दिया जाए, तो क्या हम स्वतंत्र रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं तमाम साथी गणों से, सभी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा साथियों कि अपना जल जंगल जमीन के प्रति, अपना राजपाट के खातिर, अपना देश के खातिर, अपना जिला के खातिर, अपना घर द्वार के खातिर, आने वाला जनरेशन पीढ़ी के खातिर यदि स्वतंत्र रूप से उनको कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और स्वतंत्र रूप की जीवन जीना चाह रहे हैं, तो संविधान की रक्षा करना अति जरूरी है, अति जरूरी है। मेरे भाइयों, माता बहनों से भी निवेदन है कि माता लोग भी, बहनें भी संविधान को बचाए रखने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, अपना धर्म कर्म इतिहास को बनाए रखने के लिए सब घर से बाहर आए, मैदान में आए और जन जागृति घर घर में लाया जाए, पाठ पड़ोसी में लाया जाए, ताकि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार अन्याय न कर पाए। और यदि हम लोग सोते रहेंगे तो निश्चित ही हमारा सब कुछ लूटा जाएगा। और असली यदि हमारे साथ कोई खेल खेला है, हमारे गढ़ किला का विनाश किया, हमारे गोंडवाना साम्राज्य इतना बड़ा वैभवशाली इतिहास का अगर कोई विनाश किया, विनाश किया और हमारे राजपाट को हमसे कोई छल कपट कर छीना, तो पहला काम कांग्रेस के लोग किए। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाई भाई हैं मेरे साथियों, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई, अब दूसरा भाई आ गया है आम आदमी पार्टी। ये तीनों एक ही माई के संतान हैं और ये लोग न कभी हमारा हित करेंगे, न कभी हमारा उन्नति करे और विकास के लिए रास्ता खोजेंगे। सिर्फ हमको मूर्ख बनाकर हमारे जल जंगल जमीन पर राज करते रहेंगे और हमारा हक अधिकार को छीनकर सिर्फ हमको पंगु बना के, गुलाम बना के और हमको उनके पैर के नीचे हमेशा हमेशा रखे रहेंगे। जिस प्रकार साथियों गन्ना, तमाम भारत के लोग जानते हैं जिस प्रकार गन्ना का रस रहते रहते खूब चूसते हैं और गन्ना को जैसे उसका रस खत्म हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है और उस पर जूता चप्पल और पूरा कचरा समझ कर उसमें पेशाब किया जाता है। उसी प्रकार हमारे लोगों को धनाढ़ लोग, कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े पूंजीवान नेतागण या कॉर्पोरेट लोग हमारे पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल की तरह मारा जा रहा है, फुटबॉल की तरह उपयोग किया जा रहा है, गन्ना की तरह उपयोग किया जा रहा है। चाहे इधर से मारो, चाहे इधर से मारो, लेकिन अंत में विजय तो होना है उन्हीं का। और हम चाहे कांग्रेस की ओर जाएं, चाहे बीजेपी की ओर जाएं, हम अपने ही गला पे फांसी लगा रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन, प्रार्थना है मेरा भाइयों, कांग्रेस बीजेपी का साजिशकारी नीति को, ना इनका कोई भी नीति नियम हमारे हित में अच्छा नहीं है। ये हमको हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए ही नीति नियम पास करते हैं और हमारे आदिवासी जरूर सांसद विधायक बन के जाते हैं, लेकिन उनका साजिश को ये लोग कभी न समझेंगे, न कभी जानेंगे, न उनके सामने ये लोग कभी टिक पाएंगे, न कभी ये लोग बोल पाएंगे। उल्टा हमारे आदिवासी सांसद और विधायकों की वजह से उनको सामने रख कर इन्होंने उन्हीं के आड़ में तीर, ऐसा तीर चला रहे हैं जिससे हमारा संपूर्ण विनाश हो रहा है, हमारा सब कुछ विनाश होने की कगार पे आ गई है। इसलिए पढ़े लिखे युवा साथी गणों से भी मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, ये देश आपका है, ये जिला आपका है, राज आपका है, यहाँ का एक एक कण, मिट्टी, बालू, पत्थर, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब आपका है। इसलिए इसको बचाए रखना। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन का नीचे हीरा, कोयला, सोना का फिक्स डिपॉजिट धन करके गया है, उस धन को बचाने का काम करिए। और यदि आप लोग नहीं करिएगा तो निश्चित ही बड़े बड़े कंपनियां खोले जाएंगे हमारी जमीन में, हमारी जमीन छीन लिया जाएगा, हमको गैर आदिवासी बना दिया जाएगा और गैर आदिवासी बनाकर हमारे धन धरती को छीन लिया जाएगा। जिस प्रकार बस्तर में नक्सली के नाम से पूरा बस्तर को खाली करवा रहे हैं, पूरा बस्तर का संपत्ति लूटा जा रहा है और हक पद अधिकार जल जंगल जमीन कर लड़ने वाले को नक्सली, माओवादी, उग्रवादी का नाम देकर विनाश किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे आल सरगुजा के अंदर भी जगह जगह खदान, पोखरी खोला जा रहा है, पूरा जमीन छीना जा रहा है, जमीन का सेटलमेंट छीना जा रहा है। जमीन का सेटलमेंट छीन जाएगा तो आने वाला पीढ़ी हमारा किसी भी प्रकार से अपने को आदिवासी साबित नहीं कर पाएगा मेरे भाइयों। और जब सेटलमेंट छीन जाएगा, आज आप सब जानते हैं कि हम ही से शासन
जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बोलता है कि जमीन का रिकॉर्ड लाओ, जबकि पूरा वर्ल्ड जानता है कि आदिवासी इस धरती का मूल मालिक है और मूल बीज है। इसके बावजूद हम ही से मांगता है। तो जब हमारा जमीन का पूरा रिकॉर्ड छीन लिया जाएगा, जगह जगह बड़े बड़े कारपोरेट लोग इतिहास बदल के अपने नाम में जमीन को करा लेंगे, तो कहां से हमारा सेटलमेंट मिलेगा कि हमारे आने वाला पीढ़ी या बाल बच्चे, संतान, जनरेशन सेटलमेंट दे पाएगा। तो इस प्रकार का साजिश विकास के नाम से महाविनाश किया जा रहा है। तो साथियों, मैं हमारे भारत के संपूर्ण राज्य के सभी साथी गणों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा साथियों, कि अपना रूढ़ि व्यवस्था को जीवित रखिए। रूढ़ि व्यवस्था ही हमारा सर्वोपरि व्यवस्था है। जो भारत में गांव गणराज्य, बैगा, पटेल, मुखिया, माझी लोगों का जो शासन चलता था, वो शासन पुनः स्थापित करना पड़ेगा। नारगण व्यवस्था को समझना पड़ेगा, गंड व्यवस्था को समझना पड़ेगा, कबीलाई गंड व्यवस्था को समझना पड़ेगा। और हमारा पहांदी, पारिक, उपार, लिंगों के द्वारा चलाई गई जो व्यवस्था, 88 पीठी शंभु शेख लोग जो व्यवस्था चलाए, उसको समझना पड़ेगा। और गोंडवाना क्या है, गोंडवाना किसे कहा गया है, गोंडवाना में जाति निर्माण कैसे हुआ, गोंडवाना का मूल मालिक कौन है, और गोंडवाना में दैत, दानव, राक्षस, असुर शब्द जो कहा गया है, क्या वास्तव में दैत दानव थे या हमारे पूर्वज लोग थे? इस इतिहास को हमारे लोगों को खंगालना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ 100 में 100% छल कपट 5000 साल से होते होते आज तक आ ही रहा है। और हम लोग, हमारे ऊपर जो अत्याचार, अन्याय, छल कपट हो रहा है, उसको पूर्ण रूप से, उनका साजिश को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, रूढ़ि प्रथा का जो पावर है उसको समझेंगे, अपना गांव व्यवस्था को समझेंगे, अपना गढ़ किला की व्यवस्था को समझेंगे, हम अपना जो मान मनोबल देवी देवता है, हमारा भगवान है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब हमको अपना इतिहास पता चलेगा। साथियों, कहा भी गया है कि जो कौम अपना इतिहास को नहीं जानता है, वो कौम अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए मैं, हमारे आजकल पूरे देश में बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मैं चाहूँगा, आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इतिहास को पढ़िए, इतिहास का खोज करिए। इतिहास ही हमको उबाल लाएगा और इतिहास की वजह से ही हम अपना सारे चीज़ों को समझ पाएंगे। आज सब जगह के इतिहास को बदला जा रहा है। जैसे मूरा गांव है, उसको महेशपुर बदल दिया गया। आपका सुरता गांव है, आपका पौड़ी है, उसको परशुरामपुर बदल दिया गया। ऐसे करके सब जगह का नाम चेंज करते जा रहे हैं, अपने नाम में गांव को किया जा रहा है और वो ओरिजिनल इतिहास को मिटाया जा रहा है। तो साथियों, इस संविधान दिवस के समक्ष में आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा साथियों, कि अपना समूल हक, अधिकार, यानी कि पारंपरिक अधिकार, कानूनन अधिकार और संवैधानिक अधिकार के प्रति तमाम सभी लोग एक साथ, एकजुट, एक विचारधारा माला की तरह हों। और जब हम संगठित हो जाएंगे तो कोई भी ताकत, विश्व का कोई ताकत नहीं है कि आदिवासियों को कोई हिला देगा। और अगर हम लोग अलग अलग रास्ता पे चलते रहेंगे, अलग अलग संगठन पे चलते रहेंगे, अलग अलग विचारधारा पे चलते रहेंगे, अलग अलग राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ते रहेंगे, 2-2 हजार वोट लेके आते रहेंगे, तो इससे हमारा कल्याण बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम ऐसे स्थिति में कांग्रेस बीजेपी का अत्याचार, अन्याय को सहना ही पड़ेगा, लात जूता खाना ही पड़ेगा। इसलिए तमाम भारत के आदिवासी, मूल निवासी, ST SC OBC से मेरा निवेदन है कि आप लोग सब गोंडवानावाद को समझिए, गोंडवाना का विचारधारा को समझिए और संविधानवाद को समझिए, भीमवाद को समझिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को घर घर में रामायण की तरह रखा जाए और पढ़ा जाए, बाल बच्चों को पढ़ाई जाए। हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान है और संविधान को न पढ़ के हम लोग घर घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ सुन रहे हैं, कथा व्रत करा रहे हैं, तो उससे हमारा कल्याण साथियों नहीं होने वाला है। यदि हमारा कल्याण होगा तो उच्च शिक्षा से होगा, उच्च विचार से होगा, उच्च व्यवसायिक विचार से होगा। और दुनिया में कोई महान व्यक्ति परिवर्तन नहीं करता है,
साथियों गरीब लोग परिवर्तन करते हैं, गरीबी से परिवर्तन होता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपना अपना आर्थिक स्थिति के बारे में भी विचार करें, क्योंकि हमारा समाज आर्थिक क्षेत्र में बहुत कमजोर हो चुका है। जब हमारे पास पूंजी नहीं है, इसी का लाभ कांग्रेस बीजेपी के लोग उठाते हैं। अगर आज हमारे पास भी पूंजी होता तो हम लोग भी शासन प्रशासन या सांसद विधायक बनने में हमको लेट नहीं लगता। इसलिए साथियों आज पैसा कमाने का 4 जगह है, एक राजनीति से, एक नौकरी से, एक कृषि मजदूरी से और एक कलाकारी से। तो आज आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में भी हम लोग पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भाई बंटवारा से आज से जस्ट 100 साल पहले चले जाइए, हर लोगों के पास जमीन 100 एकड़, 150 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़ रहा होगा। लेकिन आज भाई बंटवारा में कूद कर 5 एकड़, 2 एकड़ हो चुका है। वो बंटवारा होते होते टूट जाएगा। तो हम कृषि के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं। राजनीति का क्षेत्र में जो सांसद विधायक एका दुका कांग्रेस बीजेपी का गुलामी करके बन जा रहा है, लेकिन पूरा दुनिया का राजनीति से अगर कहेंगे कि सब करोड़पति बने, उद्योग धंधा व्यवसाय वाला बने, तो मेरा मानना है कि नहीं बन पाएंगे। तो उससे भी हम लोग पीछे जा रहे हैं। और नौकरी के क्षेत्र में पूरे भारत में आज हमारे लोग 2% नौकरी पे हैं, और आज आजादी होने के लिए 70-74 साल होने जा रहा है और 2% नौकरी पे है। और अब फिर हमारे लोगों को नौकरी भी नहीं दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। कलाकारी के क्षेत्र में भी हमारे लोग फिर भी दुनिया के बारे में सोचते नहीं। तो तमाम जो जगह है यहाँ पर तो हम लोग सब पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए व्यवसाय ही एक ऐसा क्षेत्र है कि हम लोग या तो सामूहिक रूप से संगठित होकर व्यवसाय निर्माण करें, और जो सक्षम व्यक्ति हैं वो कोई न कोई रूप में बड़ा उद्योग धंधा व्यवसाय के लिए सोचें। जिसके पास पूंजी है वो पूंजी लगाकर उद्योग धंधा को, व्यवसाय को आगे बढ़ाए, ताकि आने वाला पीढ़ी भी हमारा मरवाड़ी समाज की तरह आगे बढ़े, उर्दी समाज के जैसे आगे बढ़े। जैसे देखेंगे कि मरवाड़ी समाज के लोग एक वोट, एक ईंटा और एक नोट का नारा दिया, आज मरवाड़ी समाज सब अरबपति से खरबपति हो गए। पूरा राष्ट्र में उनका धंधा व्यवसाय चल रहा है। जबकि हम ये गोंडवाना वासी, कोयतुर वासी लोग इस धरती का मूल बीज होते हुए भी हमारा 1758 साल एक छत्र शासन किया। उससे भी पहले जाए तो 88 पीढ़ी शंभू से लोग शासन प्रशासन किए। इसके बाद दैत्य दानव राक्षस के नाम से जो जाने जाते हैं, वो लोग पूरे 5 खंड धरती गोंडवाना पर राजपाट किए। तो हजारों करोड़ों साल शासन इस धरती पर करने वाले व्यक्ति आज जो मालिक लोग भिखारी बन गए, और भिखारी लोग यहाँ का मालिक बन गए। तो इसलिए मैं तमाम भारतवासियों से इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहूंगा, आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि साथियों अब अंतिम समय आ गया है कि पूरा देश के युवा युवतियां जाग जाइए, समझिए और एक हो जाइए और अपना धन धरती राजपाट को बचाइए। और इसी के साथ पूरा भारतवासियों को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जय भीम, जय सेवा, जय बड़ादो, जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आपने सुना, हमारे बीच में आदिवासी पीपुल फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बीच में जिस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त किया, सचमुच में उन्होंने सभी क्षेत्रों का जो अनुभव बताया। हम सभी नौजवान साथियों को और हमारे जो माताएं बहनें इस प्रकार से आज भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उसका मेन कारण है संविधान को हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि संविधान को हम सभी को एक ग्रंथ की टाइप से, पवित्र ग्रंथ की टाइप से पढ़ना चाहिए। और बहुत से ऐसे बात मरकाम दादा बताए, उनके बातों को जरूर आप सब अमल करिएगा। और हमारे जो समाज, देश या फिर हमारे जो स्थिति परिस्थिति, व्यावसायिक या फिर जो भी आर्थिक, राजनीतिक, सभी तरह से आप लोग अपने आप को एक कदम आगे लाने में सहयोग प्रदान करेंगे। साथियों, मैं अलेक्सा हमरावी, IT सेल प्रभारी सरगुजा, और आप सबके बीच में ये अभी मरकाम दादाजी से कुछ चर्चा परिचर्चा हुई। इसके संबंध में आप सबको अगर कोई कमेंट करना है या कुछ बताना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सबको मेरी ओर से भी और इस चैनल में बने हुए सभी साथियों को, भाई बहनों को, माताएं बहनों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम, जय सेवा, जय जोहार।